हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं ना अब बैठ के सोच रही थी, ठीक है, कि जितने भी लोगों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हैं, ठीक है, जब तक हम लोगों को या सबको, ठीक है, ऑन अ सोल लेवल देखना शुरू नहीं कर देते, ठीक है, हमें जब तक सत्य तक हम नहीं पहुंच पाते, तब तक कहीं ना कहीं सबकी जो हालत हो रखी होती है ना, वो एकदम कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन की तरह होती है, जिसे पता होता है कि जो हुआ है वो बहुत गलत था, बहुत बुरा था, ठीक है, उनके साथ हो या वो जो भी अपने लाइफ में देखते हुए बड़े होते हैं, लाइक हम सब देखते हुए बड़े होते हैं कि गलत हुआ है एंड न्याय बहुत ज़रूरी है। पर फिर भी न्याय करने से पहले स्पेशली किसी फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा पर्सन जिससे हम कभी बहुत प्यार किए, ठीक है, उनके अगेंस्ट, ठीक है, कदम उठाना, ताकि लाइक हम सच के लिए लड़ सके, ठीक है, अपने सच के लिए लड़ सके, न्याय कर सके, ठीक है। सबकी लगभग मनोस्थिति ना वो अर्जुन की तरह हो जाती, ठीक है, जिसे पता तो है कि गलत हुआ है, बट वो कैसे आगे बढ़े, ठीक है, कहीं ना कहीं सब ना मेंटली इमोशनली थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। एंड आई रियलाइज़ कि कभी मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया था कि बड़े हैं, कैसे बोले, कैसे अपने लिए स्टैंड ले, ठीक है, एंड हालांकि हमें पता था कि जो हम बोल रहे हैं सच बोले, पर कैसे बोले। अक्सर हम सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी गले से कभी आवाज़ नहीं निकलती थी, ठीक है, चाहे डर के मारे हो या किसी और रीज़न से हो, आवाज़ नहीं निकलती थी गले से, ठीक है, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जानबूझ के हमारा थ्रोट चक्रा बंद पड़ जाता था कि अक्सर लोग अपने आप से ही झूठ बोल देते थे कि वो खुद से समझ जाएंगे या ठीक हो जाएंगे, कि शायद हमने ही समझने में भूल की है। लिटरली चारों तरफ झूठ ना ऐसे फैलने लग जाता है, जिसके कारण थ्रोट चक्र ही बंद हो जाता है, राइट। पर फिर जब कान्हा ने अर्जुन को पूरी सिचुएशन को जब उन्होंने एग्ज़ामिन किया, ठीक है, दोनों पक्षों की सिचुएशंस को दिखाया, एंड द फैक्ट कि गलती तो दोनों तरफ से हुई है, एक ने किया है, दोनों दूसरे ने सहा है, ठीक है, एंड जिस तरीके से वो अगर वो लड़ते भी थे या कुछ इंसिडेंट्स जो हुए थे, वो दोनों तरफ से ही भूल चूक हुई है, ठीक है ना, एंड चीज़ों को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आई फील कि सारे स्पिरिचुअल वॉरियर्स परम सत्य तक पहुंचने से पहले, पूरा सच जानने से पहले, सबकी हालत ना कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन की तरह उनकी मनोस्थिति हो जाती है। एटलीस्ट मैंने तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस किया है कि मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। आप लोगों को भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बोलने से पहले पूरा बॉडी शेक कर रहा है। हम जानते हैं कि जो हम बोलने जा रहे हैं वो सही है, एकदम सटीक है, बट नहीं बोल पा रहे, वो एक्शन नहीं ले पा रहे, वो 100 पर डायल नहीं कर पा रहे, हाथ पैर काँप रहा है, ठीक है, डर जैसे मन में घर ही कर लिया हो, ठीक है, हालांकि डर एक सिर्फ वहम है, ठीक है। तो जब तक हम चीज़ों को ऑन अ सोल लेवल देख नहीं लेते और सब कुछ क्लियरली हमें समझ में नहीं आ जाता है, दिख नहीं जाता है, मन में गुस्सा होने के बाद भी हम वो एक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से टू बी ऑनेस्ट ये भगवत गीता का पढ़ना
बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वहाँ पर ही सारे जो ज्ञान थे उड़ेल दिया गया है। हमारे कान्हा ने वहाँ पर सब कुछ डिटेलिंग्स कर ही दिया है, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती है और फिर हम प्रॉपरली आगे बढ़ पाते हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस कर पाते हैं और मन में कोई गिल्ट नहीं रहता है कि आई नो कि जो इम्पैथ्स होते हैं ना, जिनके मन में करुणा होती है, एम्पैथी होती है, उनके साथ बुरा होता है और वो चुपचाप सहन कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि उन्हें भी पता है कि ये सहन करना अच्छी बात नहीं है, बट समहाउ वो फाइट बैक नहीं कर पाते। वो ज्ञान की कमी की वजह से होती है एंड वो अपने डर पर काबू नहीं कर पाते। एंड आई जस्ट रियलाइज कि कान्हा की जो बातें, जो गाइडलाइन उन्होंने दिया था एंड उन्होंने जो हर एक परिस्थिति को इतना डीपली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे यहाँ पर मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, कि राजा राजा चोर होगा, मतलब वो किसी से चोरी करके अन्याय तरीके से अपने पोजीशन को हासिल करेगा, अपने पावर्स को अब्यूज़ करने वाला है, अपने गलत तरीके से पावर्स को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए सच तो यही है ना कि यही हुआ है कि जो लोग एक्चुअली पावर में हैं वो टॉक्सिक लोग हैं, गलत तरीके से अपनी उन्होंने पावर तो हाथों में ले लिया है पर उसे अब्यूज़ करे, जिसकी वजह से बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं, है ना। सब पर ये इफ़ेक्ट करता है। राजा इन द सेंस कि राजा तो उस टाइम पे हुआ करता था, अभी के टाइम पे इट्स द वंस विद अ लॉट ऑफ मनी। मैं ये नहीं कह रही कि सब ने गलत तरीके से पैसा कमाया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द अब्यूजर्स, जो अहंकारी, जो एक्चुअली में चोर है, जो दूसरों का छीन के अपना भरा है। ठीक है, गलत तरीके से गलत काम करके जो अपने पोजीशन लेते हैं, भ्रष्ट जो होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज स्पिरिचुअल वॉरियर, इस बारे में मैं पहले भी बात की थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्पिरिचुअली अवेकन सोल्स है ना, वो हर डिपार्टमेंट में हो, हर जगह पे हो, ताकि चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा सके और जो गलत हुआ है उसको सही किया जा सके। क्योंकि जब तक ये लोग पावर में रहेंगे ना, अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहेंगे, वो दूसरों को अब्यूज़ ही करते रहेंगे, अपने आप को भी और दूसरों का भी नुकसान करते ही रहेंगे। ठीक है ना, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट जो सही लोग हैं, जो अवेकन सोल्स हैं, जो एक्चुअली में तरीके से जस्ट तरीके से काम कर सकते हैं, उन्हें उन पोजीशंस को लेना चाहिए। जो फेक है, जो नाटक कर रहे हैं अच्छा बनने का पर एक्चुअली भ्रष्ट है, उन्हें वहाँ से हटा करके सही लोगों को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये स्पिरिचुअल वॉरियर्स ही कर सकते हैं। इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं, चाहे आप कोई भी काम करना चाहते हो, यू डू इट। गलत लोग पावर में रहेंगे, वो गलत तरीके से यूज़ करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ऐसे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में डालो जहाँ पर आप चीज़ों को सही कर सको। ठीक है ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे सिर्फ चीखने चिल्लाने से, कंप्लेन करने से, शोक मनाने से कुछ नहीं होगा। चीज़ों को हाथों में ले करके यू विल हैव टू मेक दोज चेंज, यू हैव टू बिकम द चेंज। आपको खुद वो चेंज बनना पड़ेगा ताकि सिचुएशन में सुधार आ सके। अगर आपको पता है कि क्या सही है तो आपको खुद उसे सही करना होगा। आप बैठे नहीं रह सकते इस उम्मीद से कि कोई तो आएगा और करेगा। अब जब आपकी अवेकनिंग हुई है, अगर आप अनॉइंटेड हो, अगर आप चोजन हो, तो ऑफकोर्स ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चीज़ों को बदलोगे। चोजन का मतलब तो यही होता है ना।
अगर लाखों करोड़ों में आपकी अवेकनिंग हुई है, आप में अगर वो समझ है कि क्या सही है और क्या गलत, इट मीन्स कि आप उस पोजीशन में हो जहाँ पर आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो अब आपको प्रॉपरली उस तरीके से अपनी स्थान लेनी पड़ेगी। आप जब तक पावर को दूसरों के हाथों में रहने दोगे, ऐसे भ्रष्ट लोगों के हाथों में रहने दोगे जो हमेशा से अब्यूज़ ही करते आए हैं और जिनकी नीयत ही अब्यूज़ करना है, जो सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं, वो तो क्राइम करते ही रहेंगे ना, वो तो गलत करते ही रहेंगे। सुधार चाहिए तो सुधार करनी होगी, खुद से करनी होगी, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। यू हैव टू वेक अप टू रियलिटी। बैठे बैठे बोलने से नहीं होगा, और ये हर जगह पे है। घर से ले अपने घर से देखो, अपने घर से शुरू करके हर सोशल प्लेस में ये चारों दिशाओं में है, और शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी आपको। अगर आप सफ़र कर रहे हो, देखो आपसे पहले भी लोगों ने सफ़र किया है। आपको अगर कंप्लेन है कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, पर अब आप उस पोजीशन में हो जहाँ पर आप स्टैंड ले सकते हो। ये कंप्लेन करने की जगह कि उन्होंने अपना काम ठीक से, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। अपने डर पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है, और इस डर पे अगर काबू करनी है, सीधा जा कर के आपको महाभारत की सारे ऑडियो बुक्स आपको यहीं पर ही यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। सुन लो, चिंतन कर लो। आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आपको करेक्ट तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना होगा। अगर आप कहते हो कि आप अवेकन हो और आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क समझ में आता है, तो आपको उसे इस्टेब्लिश भी करना होगा। ज्ञान किसी काम का नहीं है अगर आप उसे एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो। जैसे एक्सपीरियंस के बिना ज्ञान बेकार होता है, बिकॉज वो आपके अनुभव में नहीं आया है, ठीक उसी तरीके से बिना एक्शन लिए, बिना उसको अप्लाई किए ज्ञान का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ठीक है ना। इन्वॉल्व्ड हो करके प्रॉपरली उस चीज़ को पूरे शिद्दत से करना बहुत ज़रूरी है। ये बात हार जीत की नहीं है, ये अवेयरनेस की है, ये हाइटेंड तरीके से लाइफ को लिव करने की है। जानवरों में भी उनके बीच में कुछ रूल्स होते हैं जो वो बनाते हैं एक अपने ग्रुप को सेफ रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। हम मनुष्य हैं, हमें उस तरीके से बिहेव करना होगा। नए रूल्स को स्टैब्लिश करना होगा, पुराने रूल्स को हटा करके, स्पेशली जो रूल्स किसी काम के नहीं है, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे, उन्हें हटा करके नए रूल्स को आपको वहाँ पर स्टैब्लिश करना होगा, ताकि सही में एक सेफ सोसाइटी क्रिएट किया जा सके। लोग आपको चैलेंज करेंगे, जो पुराने पैटर्न्स के आदी है वो आपके लिए रुकावट क्रिएट करेंगे, बट देन यू विल हैव टू लिव बाय एग्जाम्पल। आपको खुद करके दिखा देना होगा कि देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ लिविंग। आप अपने डर पे काबू पाओगे, आप प्रॉपरली चीज़ों को करोगे, तभी लोग देख करके आपके दिशा में आएंगे। वो अपने डर पे काबू पाएंगे अगर उन्होंने आपको आगे बढ़ता हुआ देखा तो।
सक्सेसफुल होता हुआ देखा तो सक्सेस तो ओवरनाइट नहीं आ सकती, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा है, पर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड हमें कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। सारे जब गाइडलाइंस दिया हुआ है, जस्ट एक्सेस इट। मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन लाइफ में रही है कि क्यों मुझे ज्ञान से, सच्चाई से वंचित रखा गया। इतने झूठ, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, इतना झूठ क्यों बोला गया, क्यों चीज़ें छुपाई गई। बट नाउ आई नो कि क्यों छुपाई गई थी। और अब जब मुझे पता है कि सच पर, ज्ञान पर सबका बराबर हक है, इट्स अनफेयर। एक्चुअली अज्ञानता में, अंधेरे में जीना पाप है। स्पेशली एक मनुष्य हो करके मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोकती हूँ रिसर्च करने से और डिटेलिंग्स करने से। जितना पढ़ती हूँ उतना और ज़्यादा एपिफनी मोमेंट्स होती है और डीपली समझ पाती हूँ। आप में से कितनों के घर में गीता रखी हुई है, पर आपने अभी तक अपने भगवत गीता को खोल के पढ़ा नहीं है। आप हमेशा से बोलता है कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, कोई आपको नहीं समझता है, जबकि सल्यूशन हमेशा से आपके पास ही था। आपने सही जगह पे नहीं देखा है, अब देख लो। मनुष्य की साइकोलॉजी एक्चुअली क्या है, उसका डिटेलिंग तो आपको भगवत गीता में ही मिल जाएगा। बस खोल के उसको पढ़ो ज़रा, तब ना पता चलेगा। पुराना उसको खोल के पढ़ो, सब वहाँ पर दिया हुआ है। खुद भी पढ़ो, थोड़ा चैनल पे आकर भी शेयर करो। मैं भी पढ़ना पसंद करती हूँ ये सारी चीज़ें, मुझे भी थोड़ा पता चले अगर कुछ मिस हो गया है तो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गाइडेंस, बहुत सारे गाइडेंस है आपके आसपास। वी हैव द गाइडेंस कार्ड, वी हैव कॉन्शियसनेस एंड वी हैव मेच्योरिटी, राइट। आपकी मेच्योरिटी पूरी तरीके से फ्लुएशन में तभी आएगा जब आपको टाइम टू टाइम क्लैरिटी मिलता रहेगा। आप अपने फुल पोटेंशियल में तभी आ पाओगे जब आपको अपने बारे में पता हो और आप अपने आप को सपोर्ट कर सको। आपके खुद के नेचर के बारे में आपको डिटेल्स ऑलरेडी मिल जाएगा, बस सही जगह पे देखना बहुत ज़रूरी है। कहानियों पे नहीं जाना है, ठीक है, अंधविश्वास पे नहीं जाना है, झूठी बातों पे नहीं जाना है कि किसी ने एक रूल बना दिया इसको मानना है। नहीं, सवाल पूछो कि क्यों है ये रूल, क्या बेनिफिट्स है उसके। अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो वो इसे प्रैक्टिस में लेकर के आओ, आपकी ही लाइफ इन्हेंस होगी। किसी और से पहले आपकी लाइफ इन्हेंस होगी। जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है ना, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी को मिलता है। आसपास वाले तो देखते हैं, एंड ऑफ द डे अगर आप इन चीज़ों को लेकर के इम्ब्रेस करते हो तो बेनिफिट किसे मिलेगा? भगवान को मिलेगा। भगवान तो पहले से वो तो ऑलरेडी हायर पोजीशन में है। आपको मिलेगा, क्योंकि जो आपको नहीं पता था अब आपको पता चल रहा है। चीज़ों को आप बेहतर कर पाओगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कोई है जो इनर बैटल से गुजर रहे हो, कंप्लीशन से ठीक पहले पहले। इस बात से अगर हमेशा डरोगे कि पता नहीं क्या देखने को मिल जाएगा, क्या सुनने को मिल जाएगा, तब तो
कार्मिक साइकिल्स को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। लीप ऑफ फेथ, जो एनर्जी होती है लीप ऑफ फेथ लेने वाले की, वो ऐसी होती है कि उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। वो खाई में कूद रहा होता है, वो गिरेगा, सर फूटेगा या वो उड़ान भरेगा, उसे नहीं पता है। वो जस्ट कूदता है फिर जानने के लिए कि है क्या वहाँ पर। क्यूरियस माइंड। और ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता कि आपको क्या देखने को मिलेगा, कि आप कहाँ कूद रहे हो। आप डीप डाइव कर रहे हो। कोई है जो यहाँ पर इंटरनल फाइट से जा रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, इसलिए मुझे ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आया। और कंप्लीशन के ठीक ऊपर थंडरबोल्ट आया है, टावर कार्ड। दैट्स इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स लाइक बैटलिंग योर इनर डीमंस। आपके खुद के डर, आपके खुद का ईगो, आपके खुद का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, घबराहट। देखा जाए आपकी घबराहट, आपकी एंजाइटी, आपका ये जो स्ट्रेस है ना, इसीलिए है क्योंकि आपको पूरा सच नहीं पता है। पूरा सच जान लोगे, शांत हो जाओगे, आपका इनर पीस लौट आएगा। जब तक आपको पता नहीं है, आप कंफ्यूजन में रहोगे। इससे आपका दिमाग की नसें जो है ना, वो सूजना शुरू हो जाएगा। आप टेंस्ड रहोगे कि पता नहीं क्या है। पर एक बार आप सच को देख लोगे, रियलाइज़ कर लोगे, मन एकदम शांत हो जाएगा कि आपको पता है अब। सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। और एटलीस्ट क्या करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, उसकी क्लैरिटी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ऑडियो बुक्स जब आपके पास अवेलेबल है तो सुन लो थोड़ा। कोई है यहाँ पर अभी भी आगे पीछे कर रहा है एक्सटर्नली। देखो, जब प्रॉब्लम इंटरनल है तो एक्सटर्नली उछल कूद करके क्या होगा। हमने अपने सीनियर्स को क्या देखा कि जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो मार पीट करके, ठीक है, डरा धमका कर, गुस्सा करके, चीज़ें इधर उधर फेंक करके, अब्यूसिव बिहेव करके उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। अपनी ज़िद, अपने सोच को हमारे सर के ऊपर लाने की उन्होंने कोशिश की, और दूसरों के ऊपर भी, ठीक है ना। दैट इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग। पर उनके लाइफ को देखो, इज़ दैट हाउ यू वांट टू लिव? उनकी मनोस्थिति देखो। प्रॉब्लम जब इंटरनल है, मन जब अशांत है, एक्सटर्नल कूल उछल कूद करके क्या होगा। सब ने हमेशा, अगर आप अपने पहले के और दूसरों के जनरेशन्स को देखोगे, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया है, अज्ञानता में डूबे लोगों ने एक्सटर्नली प्रोजेक्शन ही किया है अपने इंटरनल इश्यूज़ को। पर उन्होंने कभी भी अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को इंटरनली सॉल्व कर नहीं किया है। दे डिड नॉट डू इट। पर आपको ये बात पता है कि ये प्रॉब्लम इंटरनल है, तो आपको डीप डाइव करके इंटरनली ही इसको रिजॉल्व करनी होगी, ताकि एक्सटर्नल चीज़ों को आप अपने हाथ में ले सको। आपके पास जब समझ है, आपके पास जब अंडरस्टैंडिंग है, आप जब करेक्ट टाइम पे करेक्ट सल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर पावर शिफ्ट हो ही जाएगा। चीज़ें आपके हाथों में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो, एंड ऑफ द डे डिवाइन, प्रकृति उन्हीं को फेवर करते हैं जिनमें वो जिम्मेदारी निभाने की क्षमता हो। तो अगर आपको यहाँ पर पावर डायनामिक को शिफ्ट करना है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी जिम्मेदारी है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर कि दूसरे क्या चाहते हैं, ये ज़रूरी है जानना कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान है कौन। यू नीड टू अंडरस्टैंड गॉड हिमसेल्फ।
गॉड कॉन्शियसनेस में जाना मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाना, शिवा कॉन्शियसनेस में जाने का मतलब होता है कि आप उन्हें समझ रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड देम टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आप उन्हें नहीं समझोगे, उनका जो क्रिएशन है दैट इज़ आज, आप अपने आप को और उनके क्रिएशन को कैसे समझोगे? आप ये फील तो कर पाते हो ना, बहुत सी चीज़ें हैं जो हुआ है नहीं होना चाहिए था, पर कैसे इसे रोका जाए, क्या किया जाए ताकि आगे से ये ना हो, उसे प्रिवेंट किया जा सके, कौन से नए रूल्स आने चाहिए, कौन से ऐसे हेल्दी प्रैक्टिसेस एम्ब्रेस किया जा सकते हैं, या एप्स लाया जा सकता है, हेल्पलाइन लाया जा सकता है, क्या ऐसी चीज़ें किया जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम में ऐसे कौन सी चीज़ों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, अपने घरों में अपने बच्चों अपनों के बीच में कौन से ऐसे डिस्कशंस होने चाहिए ताकि लोगों में बेटरमेंट आ सके, वो इंसानों की तरह बिहेव करे, ना कि अपने लोअर सेल्फ से। दीज आर वेरी डीप इंटेंस थिंकिंग्स जो आपको करनी पड़ेगी। चिंतन करो। पता है, पूरा भगवत गीता सुनाने के बाद, सब कुछ बताने के बाद, कान्हा ने अर्जुन को यही कहा था कि तुम खुद डिसाइड करो कि तुम क्या करना चाहते, फ्री विल। एंड ऑफ द डे कोई भगवान आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बट वो हम सबको ये सारे अंडरस्टैंडिंग क्यों दे करके रखें? क्योंकि उन्हें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हों। उल्टे पुल्टे करेंगे, उल्टे पुल्टे रिजल्ट ही निकलेगा। तो उन्होंने पहले से गाइडलाइन दे दिया है ताकि हम तरीके से चीज़ों को करें, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, सब विन विन सिचुएशन में। यू हैव टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ठीक है ना। सुपर यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों की तरफ इस वक्त फ्लो इन करेंगे। उन्हें खुले दिल से, खुले दिमाग से उन्हें एम्ब्रेस करो, चिंतन करो, उन चीज़ों को लेकर के डिस्कशंस करो, एंड देन डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू। ठीक है, खुद ही डिसाइड करो, सब कुछ सोच समझ के आगे बढ़ना। ठीक है, नहीं मैं वार्निंग नहीं दे रही हूँ ये बोल के कि सोच समझ के करना। आई एम सेइंग कि बी फेयर टू योर सेल्फ। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मुझे अगर पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता या मैं ऐसा नहीं करती। तो आई एम टेलिंग यू कि आपके पास अब पूरा सारा इन्फॉर्मेशन होगा, तो अपने साथ अनफेयर मत बनो। सारे इन्फॉर्मेशन सब कुछ आगे पीछे देख लो, जान लो, उसके बाद डिसीजन लो, ताकि आगे चल के आपको अफसोस ना करना पड़े। दैट्स इट। बी फेयर टू योर सेल्फ। चाहे आपके लाइफ में किसी ने आपके साथ फेयरली आपको ट्रीट किया ना किया हो, आपसे छुपाया हो, झूठ बोला हो, वट एवर दे डिड, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने साथ फेयर हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ फेयर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो क्या आपको सच से दूर रख पाए? यू आर हियर राइट। अवेकनिंग तो हो गई ना, उनके लाख कोशिश करने के बाद भी यू आर हियर राइट। दैट मीन्स डिवाइन आपके फेवर में है। सो टेंशन किस बात की है? आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।